हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ, और वो भी किस स्टैंडर्ड के लिए। वैसे तो मैथ हर जगह ही उपयोगी होगी, इसका उपयोग हर वनडे एग्जाम में किया जाएगा, लेकिन स्पेशली हम लोग जो पढ़ेंगे इसे पढ़ा जाएगा यूपी टेट, या जिसे टेट के नाम से जाना जाएगा, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए। और उसके बाद तीसरी चीज जो इसमें आता है लिखित परीक्षा, इसका सुपर टेट या रिटन टेट। तो सुपर टेट जो है उसके लिए। तो मैथ के बाद साइंस पढ़ा जाएगा, मतलब पर्यावरण वाला हिस्सा पढ़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल शुरुआत किया जा रहा है मैथ से। तो मैथ्स में क्या क्या है, और शुरुआत करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, शुरू से एकदम, जहां से मैथ की शुरुआत है, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति से। तो आपको केवल बस एक काम करना है कि जहां से ये लेक्चर शुरू हो रहा है, मतलब आज से लेकर एग्जाम के पहले जितने भी लेक्चर आते हैं सबको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, उसे समझना है, नोट्स बनाना है। और जो भी दिक्कत आती है वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, या एक नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। और बहुत लोगों की बातें सुनते हैं कि मैथ के लिए कहते हैं कि अरे कितनों मैथ पढ़ी, हम कुल गलते करके आई। तो आपको हम गलत नहीं करने देंगे, बिल्कुल गलत नहीं करने देंगे, क्योंकि गणित के लिए बहुत सारे तरीके हैं। गणित हल करने का कोई भी सवाल अगर एक दिया गया है तो बहुत सारे सवालों के लिए, तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए एक पढ़ना ये होता है कि आप पूरा प्रोसेस उस पर लगाएं, पूरा जो उसका तरीका है उस तरीके से उसे हल करें। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि कोई शॉर्ट ट्रिक आप जानते हैं, उससे उस सवाल को हल करके उसका आंसर निकाल दें। तीसरा तरीका इसमें कई क्वेश्चंस में ये अप्लाई होता है कि चारों उत्तर में से उस उत्तर को इस सवाल में फिट बैठा दें, और उससे एक न एक उत्तर जो सही लग रहा है, जो उसमें फिट बैठ जा रहा है, जो ऊपर की बातें दी गई हैं उसमें से ये भी चेक किया जा सकता है। तो तीन तरीके में से लगभग अधिकतम सवालों में ये तीनों तरीके अप्लाई होंगे। ये एक तो पूरा प्रोसेस से उत्तर निकालना, हल करना परंपरागत विधि से, दूसरा किसी शॉर्टकट मेथड से उसे हल कर देना, सबके लिए शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, और तीसरा उत्तर चेक करके भी बता सकते हैं। तो अब उसके बाद जैसी जो आवश्यकता रहेगी, जो सवाल जिस प्रकार का रहेगा, वैसी शॉर्ट ट्रिक और वैसा हम उत्तर निकालना सब तरीके बताते रहेंगे। बस आपको काम क्या करना है, आपको काम यही करना है कि जो भी क्लास, जो भी लेक्चर्स चलते हैं उन्हें ध्यान से पूरा शुरू से अंत तक देखना है। एक बढ़िया क्लासमेट का 50 रुपए का कॉपी खरीद कर उस पर डेली का डेली उस पर नोट्स बनाते चलना है, नोट्स बनाते चलना है, और हम बताते चलेंगे कि क्या आया था इसमें से, क्या नहीं आया था, किस प्रकार के सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके उदाहरण के तौर पे वैसे सवालों को हल करना। तो पूरी विधि यहाँ बताई जाएगी। ये नहीं है कि हम बार बार गलत ही करके आए हैं तो ये ढर्रा अब छोड़ना पड़ेगा, हम आपको गलत नहीं करने देंगे। इसकी कीमत आपको बस ये अदा करनी है कि आपको डेली का डेली लेक्चर्स देखना है, और मन लगा कर देखना है। चाहे उसे सोते समय एक बार सुनते रहें कि क्या कहा गया, लेकिन मैथमेटिक्स में सोते समय नहीं सुन सकते, मैथमेटिक्स में उसे पूरा देखना पड़ेगा। बाकी जो याद करने वाली चीजें, कुछ भी मैथ में कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सब समझने वाली हैं। क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, वो आप देखिए, और सोते समय इसे रिवाइज करिए कि आज हम क्या पढ़े, या किसी भी सब्जेक्ट में। तो हम लोग बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे संख्या पद्धति पर ही आ रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति क्या है? तो संख्या पद्धति इट इज ए सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर्स, मतलब संख्याओं को प्रस्तुत करने की एक पद्धति है। क्या है ये नंबर सिस्टम? क्या है? संख्याओं को प्रस्तुत करने की एक पद्धति है, संख्याओं को प्रस्तुत करने की, दर्शाने की तो नंबर सिस्टम की बात करें कि नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति क्या है, तो इसे कहेंगे इट इज अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर मतलब संख्याएं, तो संख्याओं को प्रस्तुत करने की जो पद्धति है, जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसे ही कहा जाता है संख्या पद्धति। अब इसमें संख्याएं क्या है? संख्याएं ये है कि किसी भी अंक गणितीय मान को, किसी भी संख्याएं, जैसे किसे कहेंगे संख्याएं,
तो इसके लिए अगर बात करें संख्याएं, नंबर, सभी नंबर और अंक, मतलब संख्याएं और अंक, मतलब डिजिट और नंबर्स दोनों के बारे में बात किया जाएगा डिटेल में। संख्याएं क्या है? किसी भी बीज गणितीय मान को, सॉरी, किसी भी अंक गणितीय मान को, किसी भी अंक गणितीय मान को शब्द, प्रतीक या आकृति से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं वो होंगी कि किसी भी अंक गणितीय मान को शब्द, प्रतीक या फिर आकृति से प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसे बहुत सारी भाषाएं, जिन्हें डिकोड करना है, जिन्हें पढ़ना है, जो दीवालों पे लिखी गई है, जिन्हें हम लोग समझ नहीं पाए, उनमें क्या था, प्रतीक आकृतियां थी या कुछ उनकी टाइप के शब्द थे जिन्हें हम लोग नहीं समझ पाए अभी कि ये सब क्या लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार संख्याओं को भी प्रस्तुत करने के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं, जैसे ये लिखा होगा तो इसे कहा जाएगा 1, इस प्रकार बना होगा तो इसे कहा जाएगा 2, इस प्रकार बना होगा तो इसे कहा जाएगा 3। तो ये सब क्या है? ये सब संख्याएं किसी भी अंक गणितीय मान को किसी भी शब्द से या प्रतीक से या आकृति से प्रस्तुत करने का तरीका। तो अंक गणितीय मान को जिससे व्यक्त किया जाता है, जिन चीजों से, जिन आकृतियों से या फिर जिन प्रतीकों से, उन्हें ही कहा जाता है संख्याएं। इन संख्याओं को प्रस्तुत करने की जो पद्धति है उसे कहा जाता है संख्या पद्धति। तो बहुत कुछ आपको नोट नहीं करना है कि संख्या पद्धति में पूरा परिभाषा लिख रहे हैं कि संख्याओं को प्रस्तुत करने की जो पद्धति होती है उसे कहा जाता है संख्या पद्धति। ये सब नहीं लिखना है, लिख देना है संख्या पद्धति संख्याओं को प्रस्तुत करने का तरीका है, बस शॉर्ट नोट बनाना है और टू द पॉइंट लिखना है। होता है, होती है, कहा जाता है, ये सब नहीं लिखना है। तो वैसे हम बताते चलेंगे कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो संख्याएं क्या हो गई? संख्याओं हो गई कि अंक गणितीय मान को शब्द से, प्रतीक से या आकृति से प्रस्तुत करना, उन्हें व्यक्त करना, दर्शाना, और इन संख्याओं को प्रस्तुत करने की जो पद्धति है उसे ही कहा जाता है संख्या पद्धति, उसे ही कहा जाता है संख्या पद्धति। अब 4 प्रकार की संख्या पद्धति होती है, पूरा इसके बारे में इतिहास जान ले अगर, तो 4 प्रकार की संख्या पद्धति होती है। एक होता है दार्शनिक संख्या पद्धति या दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली, जिसे कहा जाता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। तो दार्शनिक प्रणाली की बात करें तो इसके बारे में इतिहास ये है कि राजा आनंद के पास बहुत सारी गायें थी। तो बहुत सारी गायें थी तो उसमें से क्या था कि वो लोग कंकड़ रख के इस गायों की या किसी भी चीज की संख्याओं की गिनती करते थे। उनके पास ऐसे गड्ढे बना लिए और ढेर सारे कंकड़ रख लिए उन्होंने, ढेर सारे कंकड़ रख लिए। कंकड़ रखने के बाद क्या किए, जैसे इस प्रकार से ये दरबा खुला या कोई बाड़ा बना दिया गया, कोई घर है उसके चारों तरफ एक बाड़ा बना लिया गया। तो इसमें गायें रहती हैं, गायों के लिए विशेष घर बना लिए गए कई थे, गौशाला। और इधर ये दरबा जब सुबह ये चरने के लिए निकलेंगी तो इस दरबे को खोला गया। तो इसका जब दरवाजा खोला, गौशाला का ये दरवाजा खुला, तो यहाँ से एक गाय गई तो इसमें एक पत्थर डाल दिया गया। फिर एक और गाय गई तो इसमें एक और पत्थर डाल दिया गया। फिर इसमें एक और गाय गई तो इसमें एक और पत्थर डाल दिया गया। तो इस प्रकार से जब 10 गायें इसमें से चली गई, 9 गायें गई तो इसमें 9 पत्थर डाल दिए गए, 3 2 5 6 7 8 9। तो 9 गायें गई तो इसमें 9 पत्थर डाल दिए गए। अब उसके बाद इस प्रकार से जितनी गायें होंगी उतने पत्थर रखने पड़ेंगे। इस असुविधा से बचने के लिए क्या किया गया कि अब जब 10 पत्थर इसमें हो गए तो सब पत्थर को निकाल के बाहर उसी गट्ठर में रख दिया गया जहां से पत्थर लिए जा रहे थे। इस वाले गड्ढे में एक पत्थर डाल दिया गया। फिर उसके बाद इसमें एक पत्थर डाला गया, फिर 2, फिर 9 तक। फिर उसके बाद जब 10 पत्थर इसमें हुए तो 10 पत्थर को निकाल के क्या किया गया, इसमें 2 पत्थर डाल दिए गए। तो इस प्रकार से ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, इन सब की संकल्पना हुई। अब जब इसमें पत्थरों की संख्या बढ़ती गई तो इसमें से एक पत्थर इसमें डाल दिया गया, मतलब 10-10 गुना 10वां हिस्सा आगे की ओर बढ़ता रहा। तो
10 गुना होके आगे की ओर बढ़ रहा है। इन सब बातों पे हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि नंबर सिस्टम के प्रकार क्या क्या है, मतलब इन्हें व्यक्त जो किया जा रहा है, जो प्रेजेंट संख्याओं को प्रस्तुत करने का तरीका है वही संख्या पद्धति। अब ये है कितने प्रकार की, तो एक हो गई दाशमिक प्रणाली, दशमलव के लिए जो यूज की जाएगी, डेसिमल सिस्टम। दूसरा जो प्रणाली है उसका नाम है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम। तो पूरा अच्छा दाशमिक प्रणाली की बात कर ले डेसिमल सिस्टम में, तो डेसिमल सिस्टम दाशमिक प्रणाली इसलिए भी कहा जाता है कि हर बार ये 10 गुना होके आगे की ओर बढ़ रहा है। 10 भाग जब इसमें हो जा रहा है तो उसे आगे की ओर शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और दूसरी चीज इसमें जो है संख्याएं, जो नंबर्स हैं वो कहां से कहां तक यूज किए जाते हैं, 0 से लेके 9 तक 10 अंक इसमें यूज किया जा रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसमें कितने अंकों या संकेतों का प्रयोग हुआ देखा जाए। ये सब क्या है, नंबर्स जो हैं वो क्या है, किसी भी अंक गणितीय मान को दर्शाने के लिए ये प्रतीक है, चिन्ह है, इन्हीं को कहा गया अंक। तो ये जो अंक है, अंकों की संख्या या 10 अंकों या प्रतीकों का उपयोग किया गया है। गिन भी ले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक 9, और ये शून्य को लेके हो गए 10। तो इसीलिए इसे कहा गया दाशमिक प्रणाली। अब दूसरा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में दो अंकों का योग, बाइनरी मतलब द्विअंकी प्रणाली है। इसमें किनका उपयोग किया जाता है, 0 और 1 का। तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो भी पढ़ना है पूरी बातें केवल और केवल किसके बारे में पढ़नी है, केवल और केवल दाशमिक प्रणाली के बारे में ही पढ़नी है, डेसिमल सिस्टम के बारे में। बाकी चारों का नाम बता दें कि क्या क्या होता है। तो पहला हो गया डेसिमल सिस्टम, उसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब कुल 10 अंक या प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा। दूसरा है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी मतलब इसमें दो अंकों पे काम होगा, 0 और 1। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े भी होंगे, अगर इंटरमीडिएट में फिजिक्स रहा हो तो उसमें भी पढ़े हैं, या ट्रिपल सी पढ़े हैं तो उसमें भी पढ़े हैं कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है। बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 दो, तो बाइनरी मतलब दो। तीसरा तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 8 अंकों का उपयोग किया जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 0 को लेके हो गया 8। तो 1 से लेके 7 तक, और ये 0 को लेके 8 अंकों का इसमें उपयोग किया जाएगा। और तीसरा होता है पहला, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद चौथा है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें 16 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। 16 अंकों में कौन कौन रहेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं, 9 नंबर, 9 अंक हो गए, और एक 0 को लेके 10 अंक हो गए। अब 9 के बाद जब 10 लिखना होगा, 10 को लिखा जाएगा ए, 11 को बी, 12 को सी, फिर 13 को डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद एफ। तो ये हो गया 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को लिख दिया गया एफ, और ये 0 1 हो गया 16। तो 16 अंकों पर आधारित ये प्रणाली हो गई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 8 अंकों पर आधारित ये प्रणाली हो गई, सिस्टम हो गया, पद्धति हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। 2 अंकों पर आधारित प्रणाली हो गई ये बाइनरी सिस्टम, और 10 अंकों पर जो आधारित प्रणाली है वो है डेसिमल सिस्टम, जिसे दाशमिक प्रणाली, दशमलव प्रणाली कहा गया है। एक बार सी टेट के एग्जाम में ये आया हुआ भी है, सी टेट के एग्जाम में, जिसे इसका नाम किस नाम से आया था, ये हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक सिस्टम, या फिर जिसे लिख सकते हैं हिंदू अरेबिक संख्याकन प्रणाली। हिंदू अरेबिक संख्याकन प्रणाली इस नाम से भी आया है हुआ है।
तो हमें जो सब बातें करनी है वो किसके बारे में करनी है, केवल और केवल दार्शनिक प्रणाली के बारे में। तो दार्शनिक प्रणाली क्या है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का उपयोग किया जाएगा, मतलब इसमें 10 अंक हो गए। और इसे का एक और नाम है हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक प्रणाली। तो अगर दार्शनिक प्रणाली आए, डेसिमल सिस्टम आए, या हिंदू अरेबिक प्रणाली आए, तो सब में किसकी बात करेंगे हम लोग, डेसिमल सिस्टम की ही बात करेंगे, 0 से लेकर 9 तक की ही बात करेंगे। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि दार्शनिक प्रणाली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो बाकी सब बातें इरेज कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं यहाँ से, और केवल केवल बात किया जाएगा किसके बारे में, दार्शनिक प्रणाली के बारे में। तो दार्शनिक प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो पहला बिंदु क्या लिखा जा सकता है, पहला बिंदु लिखा जा सकता है कि इसमें 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। पहला, कितने अंकों का, 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। तो 10 अंक कौन कौन से हैं, एक तो हो गया 0, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर इसके बाद 1 से लेके ये 9 तक हो गए, 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसमें क्या होगा, हर एक स्थान पीछे की ओर खिसकने पर 10 का गुणा हो जाएगा, और इसे शुरू करेंगे कहां से, इकाई से, और ये बाएं दाएं से आएगा बाएं की तरफ। इसे लिखने का तरीका क्या है, दाएं से बाएं की तरफ। तो इधर क्या लिखेंगे, इधर सबसे पहले लिखेंगे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख को द लिख दिए और लाख को ला लिख दिए, 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दाएं से बाएं की तरफ लिखेंगे। जैसे दहाई, इकाई में क्या रहेगा, 1 रहेगा। दहाई में क्या होगा, दहाई में अगर किसी चीज को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे 2 दहाई 1 इकाई। तो ये 2 की जगह क्या है, 2 के लगभग अगर इसे लिखा जाए 21 को, तो किस रूप में लिखेंगे, लिख सकते हैं 2 गुणे 10 धन 1। मतलब दहाई पर 10 का गुना हुआ, तो ये 1 है अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कोई चीज। इस पर सैकड़ा में 100 होता है, तो 100, मतलब फिर 10 गुना और बढ़ गया। हजार की अगर बात करें तो 1000 पर इसका 10 गुना और होगा, तो ये क्या हो गया, 1000 हो गया। फिर 10,000 में फिर ये 10 गुना बढ़ जाएगा, मतलब जितना बाएं खिसकते जाएंगे, जितना स्थान आगे की ओर खिसकते जाएंगे, 10 गुना वृद्धि होती जाएगी। तो इस प्रकार से इसे कैसे 10 अंकों से प्रस्तुत करना है। फिर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। और इन्हें लिखने का क्रम क्या रहेगा, दाएं से बाएं की तरफ। इसी आधार पे हम लोग शब्दों से अंकों में लिखेंगे और अंकों से शब्दों में लिखेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे लिखने का जो तरीका है वो रहेगा दाएं से बाएं की तरफ। अब अगर बात करें कि संख्याएं बनती कैसे हैं, तो हम लोग अंकों की बात कर लिए कि अंक क्या है, अंक जो है वो प्रतीक हो गए। और दार्शनिक प्रणाली में जो अंक हैं वो हैं 0 से लेके 9 तक। अब इन दो अंकों से ही संख्याएं बनेंगी। जैसे कोई संख्या कहा जाए, संख्या कैसे बनेगी, संख्या अगर एक अंक की है तो एक अंक की संख्या में ये 0 मान लीजिए कोई संख्या नहीं है, 1 से लेके 9 तक लिखा जा सकता है। संख्या एक अंक की संख्या कहा जाए अगर, तो एक अंक की संख्या 1 है, या फिर एक अंक की संख्या 2 है, या फिर एक अंक की संख्या 3 है, या एक अंक की संख्या 4 है, या एक अंक की संख्या 5 है। इस प्रकार से एक अंक की संख्याएं 9 तक हो गई। अब उसके बाद बात की जाए 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या,
तो जब भी संख्या बनाएंगे इन अंकों की ही सहायता से बनाएंगे। जब सवाल दिया रहेगा तो कहा जाएगा 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, और इन्हीं अंकों की सहायता से मतलब 0 से 9 तक जो अंक है इन्हीं अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण होगा। तो 2 अंकों की संख्या में क्या रहेगा, इस प्रकार से मान लिया गया x और y से प्रस्तुत करते हैं तो लिखा जा सकता है x और y। अब x जो है दहाई के स्थान पर देखा गया, ये इकाई है, यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया y। तो क्या हो गया x y, तो x दहाई के नीचे है और y इकाई के नीचे है। तो इकाई के नीचे है और ये दहाई के नीचे है, तो दहाई के नीचे है मतलब वो इकाई का 10 गुना होगा। तो इकाई अगर तो ये 1 गुना होता है या ये वही संख्या होती है केवल इकाई में 0 से लेके 9 तक, और दहाई में क्या होती है, ये उस संख्या का 10 गुना रहेगा, सैकड़ा में 100 गुना रहेगा। इस प्रकार से इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो 2 अंक की संख्या की बात करें तो 2 अंक की संख्या जैसे अगर हम लोग बनाएं तो एक कोई 2 अंक ले लें इसमें से तो 2 अंक की संख्या हो जाएगी। शून्य को पहले नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना, ये सब बातें होंगी, क्योंकि अगर शून्य को मान लिया गया पहले रख दिया गया, बाद में 1 से लेकर 9 तक कुछ रखें तो ये 0 और 9 मिला के एक अंक की ही संख्या हुई। तो शून्य को पहले नहीं रखेंगे, मान लिया गया पहले रख दिया गया 2, और फिर अब 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख दें तो 2 अंकों की संख्या बन गई। जैसे हो गया 21, या फिर 2 यहाँ लिखा हुआ, यहाँ 2 लिख दिए तो ये हो गया 22, यहाँ 2 लिखे और यहाँ 9 लिख दिए तो ये हो गया 29। तो ये 2 अंक की संख्या हो गई। इसे अगर तोड़ के रूप लिखें तो दहाई पर क्या होगा, 2 गुणे, ये 10 गुना रहता है तो 2 गुणे 10, और ये इकाई मतलब केवल और केवल 9, तो 20 और 9 ये हो गया 29। तो 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या होगा, 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर बात करें 3 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। एक बात और, अगर आपको लग रहा है कि कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम बच्चों वाले सवाल कक्षा 3 कक्षा 4 में, तो क्या किया जाए, हम लोग कहे ही हैं कि अब मिलके शुरुआत करते हैं गणित की और शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करने के लिए हमें यहीं से आना पड़ेगा। अब कितना भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन पढ़ लिए या गणित में पूरा कैलकुलस इंटीग्रेशन और उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उसका एप्लीकेशन सब कुछ पढ़ लिए, बाकी टीचर की जॉब के लिए यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि चिड़िया कितनी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। तो मास्टर बनने के लिए तो ये सब ही पढ़ना पड़ेगा, इन्हीं पे आधारित एग्जाम होगा। उन सब कैलकुलस और उन सब के एप्लीकेशन से, रिलेटिविटी थ्योरम से, आइंस्टीन के थ्योरम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जो इसके सिलेबस में वही पढ़ना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अगर शुरू से उन्हें पढ़ा जाए तो उन्हें गणित आसान लगने लगेगी, बस शुरू से इसे जोड़ना है। तो इसलिए हम पूरा अंकों से शब्दों में लिखने तक, उसके बाद संख्याओं के बारे में, फिर संख्याओं के प्रकार की, प्राकृतिक संख्या कौन होती है, पूर्ण संख्या कौन होती है, दशमलव संख्याओं के लिए फिर सम संख्या क्या है, फिर विषम संख्या क्या है, फिर अनुवर्ती संख्या क्या है, फिर पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो एक एक बात करते हुए फिर जोड़ घटाना गुणा भाग फिर सब बताते हुए आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि हर लेक्चर को आपको बस ध्यान से सुनना है, और छोटी या बड़ी बात जो भी हो, अगर काफ़ी हम लोग बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं तो एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, तो जिन्हें भी गणित में थोड़ी तकलीफ है वो यहीं से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, बाकी और चीज़ें जो आगे लोग जुड़ते जाएंगे। तो 2 अंकों की संख्या 2 अंकों से बना लिए, फिर 3 अंकों की संख्या बनाना है। 3 अंकों की संख्या मान लिया गया, यह हो गया एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड, तो ये सैकड़ा में लिख लिया गया एक्स, दहाई के नीचे हो जाएगा वाई और इकाई के नीचे हो जाएगा जेड। कैसे लिखते हैं अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। तो 3 अंकों की संख्या बनाना, तो शून्य पहले नहीं लिखेंगे, शून्य को छोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मान लिया लिख दिया गया 1। फिर उसके बाद अब वाई दहाई के अंक के नीचे कुछ भी लिखा जा सकता है, 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 अंक हैं, तो मान लिया गया 3 लिख लिया गया। फिर उसके बाद जेड, जेड इकाई पर आ गया, यहाँ भी कुछ भी लिखा जा सकता है, तो कुछ भी लिखने का मतलब 0 से लेकर 9 तक मान लिया गया, शून्य ही लिख लिया गया। तो ये हो गई संख्या 130, ये हो गई 3 अंकों की संख्या। तो जो संख्याओं का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, संख्याओं का निर्माण हम लोग कर रहे हैं इन्हीं अंकों से। तो दार्शनिक प्रणाली में 10 अंकों का उपयोग किया गया है, इन्हीं 10 अंकों से संख्याओं का निर्माण किया जाएगा। इसे आप
कंठस्थ कर लें, याद कर लें अगर नहीं याद है तो। इस प्रकार से हम लोग दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे। तो हम लोग बातें समझ गए कि अंक क्या है। 0 से लेके जो 9 तक 10 अंक हैं, उसके बाद इन्हीं अंकों से बनेंगी संख्याएं, मतलब नंबर्स। अंक को क्या कहते हैं? डिजिट। अब उसके बाद संख्याओं की बात करते हैं तो इन्हीं अंकों से संख्याएं बनेंगी। जैसे 2 अंक की एक संख्या लिखा गया 24, तो ये संख्या एक संख्या है और इसमें अंक कितने? 2 अंक है। अंक कोष्टक में लिखे अगर तो इसमें 2 अंक है। अब उसके बाद अगर कोई संख्या लिखा है 344, तो ये भी एक संख्या है। 344 एक संख्या है और इसमें अंकों की संख्या कितना है? इसमें अंकों की संख्या है 3। इसी प्रकार अगर दूसरी संख्या लिखा जाए 456, तो इसमें अंकों की संख्या की बात करें तो 1 2 3, इसमें 3 अंक है। इस प्रकार अगर 1001 लिखा हुआ है तो इसमें अंकों की संख्या की बात करें तो इसमें 4 अंक है। बाकी ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या। तो ये 4 अंकों की एक संख्या है, ये 3 अंकों की एक संख्या है, ये भी 3 अंकों की एक संख्या है 344, और ये 2 अंकों की एक संख्या है 24। अब ऐसे ही एक अंक की एक संख्या है 9। 9 भी क्या हुआ? एक अंक की जो संख्या है वो हो गया 9। तो इस प्रकार की संख्याएं। अब इन संख्याओं के हमें मान की बात करते हैं। संख्याओं के मान की बात, तो संख्याओं के 2 मान होते हैं। एक तो होता है उसका वास्तविक मान और दूसरा होता है उसका स्थानीय मान। तो पहली हेडिंग बात करें अगर, तो किसी भी संख्या का वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान, तो जो भी उस संख्या का मान होता है जो नहीं बदलता, जो हमेशा एक ही रहता है, उसे कहा जाता है वास्तविक मान, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फेस वैल्यू। वास्तविक मान, फेस वैल्यू, मतलब वह मान जो नहीं बदलता है उसे ही कहा जाता है वास्तविक मान। वह मान जो नहीं बदलता है, जो नहीं बदलता है, या इसमें ये भी लिख सकते हैं वह मान जो नहीं बदलता है क्या कहलाता है? वास्तविक मान कहलाता है, या फिर जातीय मान कहलाता है, या फिर शुद्ध मान कहलाता है, या फिर अंकीय मान कहलाता है, या फिर अंकीय मान कहलाता है। तो वो किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का वह मान जो बदलता नहीं है, हमेशा एक ही बना रहता है, वही कहलाता है जातीय मान, शुद्ध मान, या उसका अंकीय मान, या फिर वास्तविक मान। जैसे कोई संख्या मान लिया गया यहाँ 24, तो साफ साफ दिख रहा है ये जो 2 है इसका वास्तविक मान कितना होगा? 2 ही होगा। जो लिखा हुआ दिख रहा है वही उसका वास्तविक मान है। 4 का वास्तविक मान या शुद्ध मान या अंकीय मान या जातीय मान कितना होगा? 4 का जो वास्तविक मान है वो होगा 4। ऐसे ही मान लिया गया, लिख दिया गया 367, तो 367 367 की बात करें अगर, तो इसमें 3 का वास्तविक मान 3 होगा, इसमें 6 का वास्तविक मान 6 होगा, 7 का वास्तविक मान 7 होगा। तो जो संख्या लिखी हुई है वही उसका मान होता है, चाहे वो जिस स्थान पर ही हो, उसका वास्तविक मान वह संख्या ही रहेगा। तो वह मान जो कभी नहीं बदलता है वो किसी भी संख्या का वास्तविक मान, जातीय मान, शुद्ध मान या अंकीय मान कहलाता है। तो ये हो गया वास्तविक मान। अब दूसरा हमें बात करना है स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस माने स्थान, जगह, प्लेस वैल्यू। तो ऐसा मान या किसी भी अंक का, किसी भी संख्या, किसी भी अंक का वह मान जो संख्या विशेष पर बदल जाता है, संख्या विशेष के कारण बदलने वाला मान ही स्थानीय मान कहलाता है। या किसी भी अंक का मान जो स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, किसी भी विशेष स्थान पर बदल जाता है, स्थान विशेष के कारण बदल जाता है।
कौन बदल जाता है? मान बदल जाता है, बदल जाता है। तो वह मान जो किसी भी स्थान विशेष के कारण या स्थान विशेष के कारण बदल जाता है वही कहलाता है स्थानीय मान। जैसे जो उदाहरण था, पता नहीं कौन सा उदाहरण था, मान लिया गया 367 था शायद, 367। तो अगर इसमें बात करें तो 7 का स्थानीय मान, तो ये इकाई पर है, इकाई पर मतलब कोई गुना नहीं होगा, जो ये है वो है, तो 7 का स्थानीय मान 7 होगा। 6 के स्थानीय मान की बात करें तो ये दहाई पर है, और दहाई पर जब हम लोग आएंगे तो जो भी मान होगा वो 10 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा 60। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 3 जो है वो अगर पूरा लिखें इसे तो लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा पर है, तो सैकड़े पर यहाँ 1 गुना हुआ कोई मान, मतलब वही रह गया। यहाँ 10 गुना हुआ और 10 के बाद और 10 गुना हुआ, तो मतलब 100 गुना हो गया। तो ये 3 गुणे 100 मतलब ये हो गया 300। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान, 3 का जातीय मान कितना होगा? 3 का जातीय मान या वास्तविक मान जो होगा वो होगा 3। 6 का जातीय मान या वास्तविक मान होगा 6। 7 का जातीय मान या वास्तविक मान होगा 7। लेकिन 3 का स्थानीय मान जो स्थान विशेष के कारण बदल रहा है, स्थानीय मान 300। 6 का स्थानीय मान 60। 7 का स्थानीय मान 7। तो इस प्रकार से ये हो गया वास्तविक मान और स्थानीय मान। जैसे कोई और संख्या लिख लिए 2345, तो इस पर लिख दिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हमें स्थानीय मान लिखना कैसे? जैसे 5 का स्थानीय मान लिखना है तो केवल 5 लिख दिए, मतलब इसके आगे कोई शून्य कोई अंक नहीं है, तो इसे केवल 5 लिख दिए। अब ये दहाई पर है तो 10 का गुणा करना, या फिर 4 लिख लें और उसके बाद जय अंक है उतना शून्य लिख लें। तो 4 के बाद एक अंक लिखा हुआ है, केवल एक अंक है 5, तो एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा दिए। तो 4 का जो स्थानीय मान हो गया वो हो गया 40। ऐसे ही सैकड़े के स्थानीय मान की बात करते हैं, तो सैकड़ा के स्थान पर है 3, 3 लिख लिए। 3 के बाद कई अंक है? 3 के बाद है 4 और 5 मतलब 2 अंक, तो 2 शून्य इसके आगे लिख लिए, ये हो गया 300। ऐसे ही अगर 2 की बात करें तो 2 का स्थानीय मान कितना हो, तो पहले 2 लिख लिए और उसके बाद कितने अंक हैं ये देखते हैं। तो 1 2 3, तो 3 है तो 3 के आगे 2 के आगे 3 शून्य लिख दिए, ये हो गया इसका स्थानीय मान। तो ये हो गया वास्तविक मान। किसी भी संख्या का वह मान, किसी भी अंक का वह मान जो बदलता नहीं है, जो हमेशा वही रहता है, उसे कहा जाता है वास्तविक मान। और जो मान स्थान के कारण, मतलब अब यहाँ 2 इस स्थान पे चला जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 के आगे 2 शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो 2 का मान यहाँ था 2000 स्थानीय मान, और यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। मतलब स्थान विशेष के कारण अगर मान बदल रहा है तो वो कहलाता है उसका स्थानीय मान। तो वास्तविक मान और स्थानीय मान निकालना समझ गए। इस पे भी अगर सवाल आता है तो बहुत आसान सवाल कैसे आएगा कि दी गई संख्या में इस अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए। जैसे दिया गया है कोई संख्या 2 3 7 0। अब इसमें कहा गया में संख्या इतना में 3 का स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए, या जातीय मान को वास्तविक मान भी कहा गया। तो 3 का वास्तविक मान तथा जातीय मान, वास्तविक मान तथा स्थानीय मान, ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? संख्या 2370 में 3 का वास्तविक मान तथा स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो इस पर संख्या लिख दिए, हल कर रहे हैं। इसे हल करने के लिए सवाल लिख लिए, पहले लिख लिया गया 2370, ऊपर लिख दे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
नहीं भी लिखें तब भी मिल जाएगा। तो वास्तविक मान की बात करें, किसका वास्तविक मान हमें ज्ञात करना है? 3 का वास्तविक मान ज्ञात करना है। 3 देख रहे हैं कहाँ है? यहाँ है। तो वास्तविक मान वही होता है जो स्थान के साथ या किसी विशेष कारण से बदलता नहीं है। तो 3 का वास्तविक मान 3 ही रहेगा, जो इसका फेस वैल्यू जो इसके चेहरे पे लिखा हुआ तो 3 है, 3 पे लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया? वास्तविक मान या इसका जातीय मान हो गया। वास्तविक या फिर जातीय ही कहा जाएगा। वास्तविक या जातीय मान बराबर हो गया इसका 3। अब इसमें पूछा गया इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका स्थानीय मान, किसका? 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो इसे 3 लिख लिए। अब उसके बाद देखते हैं कई अंक हैं, तो 1 और 2, तो 2 अंक हैं तो 2 शून्य बढ़ा दिए, तब 3 का स्थानीय मान हो गया 300। बस यही करना है। मान लिया गया कोई सवाल यहाँ दिया गया है 9 4 6 7 5, इसमें 4 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान, 4 का वास्तविक मान तथा स्थानीय मान अगर बताना है तो 4 का जो वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान किसके बारे में हमें बात करना है? 4 के बारे में। तो 4 का जो वास्तविक मान होगा वो हो जाएगा 4, और स्थानीय मान की अगर बात करें, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान की बात करें तो 4 यहाँ पर है तो लिख दिए 4, और उसके आगे देखते हैं कई अंक हैं, 1 2 3, तो 3 शून्य लिख दिए यहाँ, ये हो गया बराबर 4000। तो ये निकल गया वास्तविक मान और दूसरा मिल गया स्थानीय मान। अब इतना आसान तो आने से रहा, तो इसमें क्या किया जाएगा? कुछ ट्विस्ट कर दिया गया। ट्विस्ट क्या कर दिया गया कि मान लिया गया संख्या 2370 में 3 के वास्तविक मान तथा स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, या पहले लिख दिया गया 3 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मतलब स्थानीय मान जो भी आएगा उसमें से वास्तविक मान को घटाना है, या फिर ये कह दिया गया अंतर कहेगा तो घटा देना है, या फिर सवाल में कहेगा कि दोनों का योग ज्ञात कीजिए। तो जैसे फिर क्या सवाल हो गया? सवाल हो गया संख्या 2370 में 3 के वास्तविक मान तथा स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ देना है, अंतर ज्ञात करना है तो इन दोनों को घटा देना है। तो मान लिया गया अंतर ज्ञात करना है तो 3 के लिए ही 3 का वास्तविक मान और स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो वास्तविक मान 3 का हो गया 3, स्थानीय मान निकाल लिए हम लोग 300, तो इसका अगर योग करें तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दें तो 300 धन 3 हो जाएगा 303, या फिर स्थानीय मान में से अगर जातीय मान या वास्तविक मान को घटाने के लिए कहेगा तो ये हो जाएगा 300 माइनस 3, मतलब ये हो जाएगा 297 297। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का सवाल, तो 4 का वास्तविक मान निकाल लिए 4, और 4 का जो स्थानीय मान है यहाँ से निकल गया 4000, इनका भी योग या अंतर पूछा जा सकता है। तो योग कहा जाए तो ये हो जाएगा 4004, और अगर अंतर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 3996, क्योंकि इसमें से 4 घट जाएगा। तो 4 इसमें से अगर घटा दें स्थानीय मान में से तो ये 10 में से 4 गया 6, ये हासिल दे दिया, तो यहाँ 9 बचा, और 9 में से कुछ नहीं अब घटाना है तो ये हो गया 9, यहाँ भी 9 हो गया, ये बचा 9, और ये 4 से हासिल दिया था तो यहाँ पे बच गया 3, तो ये हो गया 3996। तो अब उसके बाद ये इतना हो गया उत्तर, तो यही पूछा जाएगा फेस वैल्यू क्या होता है, मतलब वास्तविक मान या अंकीय मान, अंकिक मान, उस अंकीय मान उसका, या फिर शुद्ध मान, या फिर जातीय मान। तो जातीय मान ये सब निकाल लेंगे। दूसरा उस, और ये कौन सा मान होता है जो बदलता नहीं है। दूसरा इसमें पूछा जाएगा स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, तो स्थानीय मान स्थान विशेष के कारण बदल जाता है। अब उसके बाद इन दोनों का कहीं योग पूछा जा सकता है या फिर अंतर पूछा जा सकता है। अब एक बात और, संख्याओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो संख्याओं के बारे में एक और बात पढ़ें, तो n अंकों की सबसे बड़ी संख्या और n अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे हेडिंग हो गया n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, n अंकों की सबसे
बड़ी संख्या, और दूसरी हेडिंग ठीक इसका उल्टा रहेगी कि n अंकों की सबसे छोटी संख्या, n अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो n अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो मान लिया गया हम लोग पहले बात करें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो एक अंक के लिए संख्या अगर बात करें तो एक अंक के लिए एक से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, तीन। एक अंक की सब संख्याएं लिखें अगर तो क्या लिख सकते हैं, एक से लेकर 9 तक लिख दिए। अब अगर 9 के आगे बढ़ते हैं तो 9 के आगे आएगा 10, तो 10 में ये हो गए 2 अंक। तो ये एक अंक कहां से कहां रह गए, एक अंक रह गए 1 से लेकर केवल 9 तक। अब हमें पूछा भी गया कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ये 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया 9। अब उसके बाद दूसरी चीज, अब दूसरा मान लो पूछा गया कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो अब जब 10 हो गया तो 2 अंक हो गया, फिर 11 भी 2 अंक, फिर 12 भी 2 अंक, फिर 20 भी 2 अंक, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद 99 तक अगर देखें तो 2 अंक है। उसके बाद अगर 99 में एक और जोड़ें तो ये हो जाएगा 100। तो 100 में अगर देखें तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें 3 अंकों का उपयोग किया गया, 1, 2, 3, 3 अंकों का उपयोग किया गया। 3 अंकों की ये संख्या है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहां तक मिली, 99। तो इन दोनों से देखने पर क्या है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 × 9 मतलब 99। इसी प्रकार 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 बार 9, क्योंकि एक इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा। तो 1000 मतलब इस प्रकार से, 1000 कै अंक का हो गया, 4 अंक का हो गया। तो ये हो गया 999। चौथा, अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 4 बार 9 लिख दिए, ये हो जाएगा 9999। मतलब जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या कहा जाएगा उतना लिख दिया जाएगा 9। अब बात करते हैं n अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या बात करते हैं, n अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या, फिर अगर अंकों की बात करें तो हम लोग अभी लिख रहे थे 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सब एक अंक के ही हैं। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हुई, 1। तो यहाँ लिख दिए। तो n अंक की सबसे छोटी संख्या में यही से शुरू कर दे रहे हैं, यही हेडिंग को ही बदल दिए। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर कौन हो गया, 1। एक अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें एक अंक ही रहेगा तो ये हो गया 1। अब दूसरी बात आती है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो एक अंक की संख्या 9 तक थी, अब 9 के जब आगे बढ़े तो ये हो गया 10। 9 के आगे जब बढ़े तो ये हो गया 10। तो जब 10 हुआ तो 10 मतलब 2 अंक हो गया, एक अंक, और ये हो गया 2 अंक। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, ये हो गई 10। अब फिर अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करें, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 10 के बाद 11 होगा, 12 होगा, फिर 20 होगा, 30, 40, 50, फिर 99 तक तो 2 अंक है। एक और जुड़ गया तो ये हो गया 100। 100 क्या हुआ, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि उसमें से 100 में से अगर एक घटाएं तो 99 हो जा रहा है, 99 2 अंक का है। तो 2 अंक की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, 3 अंक की। तो 99 में एक जोड़े तो ये हो गया 100। यह पहले, सबसे पहले यह मिल रहा है, तो यही मिल रहा है, तो ये 3 अंक की पहली सबसे छोटी संख्या है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 100। इसी प्रकार 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम लोग लिख लिए थे 999। अब इसमें एक और जोड़े तो ये 4 अंक का हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे लिख दिए 1000।
तो अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी संख्या, अगर यहाँ बात करें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या किए कि सबसे बड़ी संख्या जब बना रहे हैं तो एक अंक की बड़ी संख्या के लिए 1 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए 2 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए 3 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए 4 बार 9। इस प्रकार एक अंक की छोटी संख्या के लिए लिख रहे हैं 1, 2 अंक की छोटी संख्या के लिए क्या लिख रहे हैं 1 और 0। तो इसके बाद एक अंक की छोटी संख्या रहेगी तो कोई शून्य नहीं लगेगा, जितने अंक की छोटी संख्या रहेगी उससे एक कम शून्य बढ़ाएंगे। तो एक अंक की छोटी संख्या ज्ञात करना है तो एक का अंक है, तो एक से एक अगर घटाएं तो शून्य हुआ, तो कोई शून्य यहाँ नहीं लगा। फिर 2 अंक की छोटी संख्या है तो एक थे 2 से एक वो कम, मतलब एक शून्य बढ़ा देंगे तो ये हो गया 1 0। फिर 3 अंक की छोटी संख्या तो एक लिख के और 2 ठे शून्य। फिर 4 अंक की छोटी संख्या ज्ञात करना है तो एक लिख के 3 ठे शून्य लिख दिए। अगर 5 अंक की संख्या लिखना है तो एक लिख के अब 5 में से एक कम, मतलब 4 शून्य लगा देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4, क्योंकि 4 ठे शून्य हो गया, एगो एक लिखा गया तो कुल मिला के 5 अंक हो गए ना, तो 5 अंक ही हमें चाहिए। इसी प्रकार 6 अंक की छोटी संख्या तो एक थे तो एक हो गया, उसके बाद बाकी जो संख्या पूरा करना है 6 अंक से पूरा करना है तो एम से एक ठे कम, मतलब 5, अब 5 ठे 0 बढ़ा दे तो ये हो गया। इस प्रकार से ये हो गया सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की बात हम लोग समझ गए। अब एक बात इसमें और दी गई होती है कि दी गई संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो उसे पढ़ने से पहले एक सवाल इसमें और आता है कि जैसे क्या सवाल आता है कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, या फिर सवाल आता है दोनों का योग बताइए। जैसे कह दिया जाए सवाल में कि 2 अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। मान लिया गया, लिख लिया गया अंतर, अंतर माने घटाना। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूरा विधिवत लिखेंगे। अब परीक्षा में हमें उत्तर देना है तो विधिवत नहीं लिखेंगे, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या फटाक से लिख लें। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहाँ है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या मतलब 2 ठे 9। और उसके बाद 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए पहले तो लिखो 1, और 2 अंकी से बनाने के लिए एक ठे और शून्य बढ़ा दिए तो ये हो गया 10। अब अंतर ज्ञात करना, अंतर मतलब घटा दो। 9 में से शून्य गया 9, और 9 में से एक गया बचा 8, तो 89 हो गया अंतर। बहुत करेगा सवाल में, इसमें पूछ दिया जाएगा इनका योग किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 में 9 जोड़ देंगे 9, और 9 एक हो जाएगा 10। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का योग या अंतर। ऐसे ही बहुत किया जाएगा तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या का योग या अंतर, तो ये से पूछा जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे। उसके बाद एक सवाल और आता है कि दी गई संख्याओं से बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या। सवाल आता है दी गई संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। अब संख्याएं दी रही होंगी, संख्याएं दे दिया जाएगा 9 8 7। मान लिया गया ये तीन संख्याएं या फिर शून्य भी लिख दिया गया इसमें, या शून्य भी लिख दिया गया। शून्य को अभी नहीं लिख रहे हैं, तीन ही संख्या है। तो इससे हमें बनाना है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या।
और फिर उसके बाद बनाना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो अगर 9 8 7 से देखा जाए तो अगर तीनों को व्यवस्थित किया जाए तो पहले 9 लिखा जा सकता है, फिर 8 लिखा जा सकता है, फिर 7 लिखा जा सकता है, या फिर पहले 9 लिखा जा सकता है, फिर 7 लिखा जा सकता है, फिर 8 लिखा जा सकता है। फिर पहले मान लिया गया 8 को लिख लिया गया, 8 लिख लिया गया, फिर 9 लिखा गया, फिर 7 लिखा गया, फिर पहले 8 लिखा गया, 8 लिख लिया गया, तो क्या बचा, 9 और 7 लिख लिए, तो 7 और 9 लिख दिए। फिर उसके बाद पहले मान लिया गया 7 लिख लिया गया, 7 लिखने के बाद फिर 9 और 8 लिख दिए, या फिर 7 लिख लिए और फिर उसके बाद 8 और 9 लिख दिए। कुल इतनी संख्याएं बन रही हैं। अब इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 9, ये संख्या है 987, ये है 978, कम है उससे, ये 897, इतना और कम हो गया, 800 है, 900 है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो 987 सबसे बड़ी संख्या, बाकी ये सब 800 हैं दोनों और ये 700 हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 987। फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 900 तो बड़ी संख्या है, 800 उससे थोड़ी छोटी है, 700 यही दोनों सबसे छोटी हैं। अब इन दोनों में सबसे छोटी कौन संख्या, ये है 798 और ये 789। मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या ये हो गई, ये हो गया सबसे छोटी संख्या 789। इसी प्रकार मान लिया गया इन अंकों को और बदल दिया गया, कुछ दूसरे अंक लिए गए। कुछ दूसरे अंक कौन कौन से लिए गए, मान लिया गया अंक लिए गए 2 1 5, अंक लिए गए 2 1 5। इससे बनने वाली कुल संख्याएं अगर देखें तो सबसे पहले मान लो 1 को लिखना शुरू किए, 1 लिखे सबसे पहले, फिर लिखे 2 और 5, फिर 1 लिखे और अब लिखे 5 और 2, फिर 1 के बाद अब 2 लिख रहे हैं, पहले 2 लिख लिए तो 2 के बाद 1 और 5 लिख दिए, अब फिर 2 के बाद 5 और 1 लिख दिए, तो 1 का भी काम खत्म, 2 का भी काम खत्म। अब उसके बाद आ गया 5, तो 5 हो गया, तो ये 2 1 लिख लें और फिर 5 के बाद 1 2 लिख लें। ये कुल संख्याएं बन रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखें अगर तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ, 500 से शुरू होगी, कैसे क्या, ये 100 है, दोनों है 200 है 500 है, तो 500 वाली संख्या ही सबसे बड़ी होगी। तो 500 से देखा जाए तो ये है 521 और ये है 512। तो सबसे बड़ी संख्या इन सब में कौन सी है, 512। तो सबसे बड़ी संख्या इसी लाइन में लिख दे रहे हैं, ये है 521, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई 521। और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या कहाँ से होगी, 100 से ही होगी। तो 152 और 125 में अगर छोटी संख्या की बात करें तो 125 कम है, तो ये हो गया 125। तो अगर देखा जाए कि इन संख्याओं को कैसे लिखा गया, तो इन संख्याओं को लिखने का यही तरीका है कि सबसे बड़ी संख्या जब लिखेंगे तो जो भी संख्या सबसे बड़ी है उसे पहले लिख लें, उसके बाद उससे छोटी संख्या, तो उसके बाद उससे छोटी संख्या यहाँ है 8, उसके बाद उससे छोटी संख्या, तो उससे छोटी संख्या यहाँ पर 7, तो ये हो गया 987। इसी का ठीक उल्टा लिख दें तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या इधर से 7 8 9, बशर्ते शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य होगा तो क्या होगा उसे हम अभी एक और सवाल लेके उसमें हल किया जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या है कि इन सबको अवरोही क्रम में लिख दिया जाए, मतलब घटते क्रम में, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या और सबसे अंत में सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे, और छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे, या जो बड़ी संख्या लिखे रहेंगे उसी को उल्टा कर देंगे। यहाँ पर भी बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ा अंक 5, फिर उसके बाद उससे छोटा, 4 है ही नहीं, 3 है ही नहीं, तो उससे छोटा हुआ 2, फिर 2 लिख दिए, फिर उससे छोटा हुआ 1, तो 1 लिख दिए। अब इसी को उल्टा लिख दिए तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या। अब एक विशेष परिस्थिति आती है, मान लिया गया इसमें एक और अंक इस प्रकार से लिख लिया गया कि 2 1 0 4 और 5 या 9 कुछ भी लिख दे, या 8 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या काम करेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक अगर लिखें तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक यहाँ 8 है, तो ये हो गया 8। अब 8 का काम हो गया खत्म। अब उसके बाद कौन बचा इससे छोटा? तो इससे छोटा जो है वो तुरंत छोटा जो है वो है 4, तो ये 4 लिख दिए। अब 4 के बाद 4 से छोटा कौन है? 4 से छोटा 3, 3 है ही नहीं, 3 से छोटा 2, तो अब 2 को लिख दिए। फिर उसके बाद 2 से छोटा कौन? 1, 1 से छोटा कौन? 0। इस प्रकार ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करें अगर, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 0, तो 0 से अगर लिखते हैं तो देखें क्या होता है। 0 से अगर लिखे तो सबसे छोटी संख्या 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 8। ये 0 पड़ गया बाएं, इधर इसका कोई औचित्य नहीं रहा। और संख्या अगर गिने तो क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। केवल ये संख्या हुई 1248। और कितने अंक की हो गई ये हो गई 4 अंक की संख्या। हमें दिए गए थे अंक 5, 5 अंक की संख्या बनानी थी, हम लोग 4 अंक की बना के आए, तो पहले ही गलत हो गया। तो इसे क्या करना है? 5 अंक करने के लिए जो पहले 0 था इसे बाद में कर दें। तो अब 1 को पहले कर दिए, जो अगला अंक होगा उसे पहले कर देंगे और 0 को बाद में कर देंगे, मतलब पहले 0 को नहीं लिखना। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0, मतलब जो भी अंक यहाँ रहेगा उसे यहाँ भेज देंगे और यहाँ 0 वाले को आगे बढ़ा देंगे। वही होगी 5 अंक की, या जितने भी अंक की दिया रहेगा उतने अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 0 के केस में बस 0 को पहले नहीं लिखना है, उसके बाद वाला जो अंक है उसे लिख के फिर 0 को लिख के छोटी संख्या को बढ़ते क्रम में लिख देना। तो ये हो गया दी गई संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं। अब उसके बाद इन संख्याओं का हमें ज्ञात करना योग और अंतर। तो योग अगर कहा जाए कि दी गई संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो योग मतलब प्लस करके उत्तर बता देंगे, या फिर सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर माने ये घटाना लगा के और घटा के उत्तर लिख देंगे, ये भी हो जाएगा काम यहाँ पर खत्म। तो ये हो जाएगा दिए गई अंकों से बनने वाली छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग तथा अंतर। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अब हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक है संख्याओं को शब्दों तथा अंकों में लिखना, क्योंकि सब सवाल हल करने से पहले हमें लिखना आना चाहिए। तो इस पर भी बात कर लें। तो किसी भी संख्या को मान लिया गया, पहले लिखा गया शब्दों में लिखना। पहला काम हम लोग कर रहे हैं शब्दों में लिखना। शब्दों में लिखना मतलब अंक में दिया रहेगा उसे शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो मान लिया गया पहला सवाल है, ये है 3 और 4 लिखा हुआ है। तो 3 दहाई और 4 इकाई, ऊपर लिख दें इकाई और यहां लिख दिया गया दहाई। तो इकाई और दहाई लिख दे। तो दहाई और इकाई है, तो 3 दहाई और 4 इकाई। तो 3 दहाई, तो 3 दहाई मतलब 10 का गुणा हुआ, तो इसीलिए कहा जाता है 3 दहाई 4 इकाई 30 4 34। क्योंकि ये 30 कैसे हुआ? क्योंकि 3 जो है इस स्थान से जब एक स्थान आगे खिसकते हैं तो 10 गुना मान में वृद्धि हो जाती है। तो 10 गुना जब होगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10। तो 3 गुणे 10 हो गया मतलब 30, और ये प्लस हो गया इकाई वाला, अगर इसमें जोड़ें तो ये हो गया 4। तो 30 और 4 कितना हो गया? ये 34। तो इसे शब्दों में क्या लिख देंगे? 34। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, अगर जिसे इसे लिखने में थोड़ी तकलीफ हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो क्या काम करे कि पहले मिंटल पे या कहीं से भी जहां से भी लिखा हो, किसी की नजर न पड़े, नहीं लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, कि 1 से लेके 100 तक जो भी ये लिखा गया है उसे लिख लें। क्योंकि कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से या दी गई संख्या में से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो शब्दों में लिखा गया है। तो शब्दों में ये ऐसा लिखा रहेगा कई ठे, और उसे लिख करके उसमें से सही वाला हमें छांटना है। तो इसे आप पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा, शब्द प्रॉब्लम जो शब्द वर्तनी है वो गलत नहीं होगा। तो ये हो गया 34। ऐसे ही मान ला 3 अंकों का हो गया ये 2 4 7। तो 2 4 7 की अगर बात करें तो ये हो गया इकाई,
फिर ये हो गया दहाई, फिर ये हो गया सैकड़ा। तो सैकड़ा के नीचे 2 है तो मतलब ये हो गया 200, 200। सैकड़ा के नीचे 2 हो गया तो ये हो गया 200। फिर दहाई और इकाई इन दोनों को तो इकट्ठे ही पढ़ना है, तो 4 दहाई और 7 इकाई, 40 7 47, तो ये हो गया 247। अब 4 अंकों की संख्या की बात करते हैं। मान लिया गया यहां हो गया 4, ये हो गया, ये हो गया पहला सवाल, ये हो गया दूसरा सवाल, ये हो गया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या, यहाँ भी अंक नहीं लिख रहे हैं, यहाँ ABCD लिख दे रहे हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। C क्वेश्चन क्या है, C लिखा गया है, ये 4 3 6 0, फिर ऊपर इकाई दहाई लिखते हैं, ये हो गया इकाई, फिर ये दहाई, फिर ये सैकड़ा, फिर ये हजार, हजार हो गया। तो हजार के नीचे अगर 4 है तो ये हो जाएगा 4000। क्या लिखें इसे, हजार मतलब हजार के नीचे 4, तो ये हो गया 4000, 4000। फिर उसके बाद सैकड़ा के नीचे 3 है तो मतलब इसे लिखा जाएगा 300। क्या लिख लिए इसे, 300। अब फिर दहाई इकाई को एक साथ पढ़ना है, तो ये क्या हो गया, 6 दहाई 0 इकाई, मतलब 6 पे 0, ये हो गया 60, तो 360। अब और आगे बढ़ते हैं। मान लिया गया डी सवाल, डी सवाल में लिख दिया गया 1 2 3 4 5, इतना अंक लिख दिया गया। तो इसे अगर लिखें तो इसे लिख दिए इकाई, इसे लिख दिए दहाई, इसे लिख दिए सैकड़ा, इसे लिख दिए हजार, इसे लिख दिए 10,000, 10,000। तो अब हजार वालों को एक साथ पढ़ेंगे, सैकड़ा को एक साथ पढ़ेंगे, मतलब अलग पढ़ेंगे, दहाई इकाई को तो एक साथ पढ़ते ही हैं। हाई हजार वाला एक साथ पढ़ा जाएगा, 1000 और 10,000 एक साथ पढ़ा जाएगा, लाख और 10 लाख एक साथ पढ़ा जाएगा, करोड़ और 10 करोड़ एक साथ पढ़ा जाएगा, जो उसके एक प्रजाति का होगा, 1000 10,000 एक साथ, लाख 10 लाख एक साथ, करोड़ 10 करोड़ एक साथ। तो 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ेंगे, तो 1000 और 10,000 मिला के कितना हुआ, ये हुआ 1 और 2, मतलब एक दहाई 2 इकाई, मतलब ये हो गया 12। दोनों को साथ ही पढ़ना है, तो ये कितना हजार हो गया, ये 1000 में हो गया और 10,000 में। अगर यहाँ शून्य रहता तो ये 2000, यहाँ भी कुछ है, एक है तो 12,000, यहाँ 2 रहता तो 22,000, 3 रहता तो 32,000, तो ये 12 है तो ये हो गया 12,000, 12,000, 12,000। फिर यहाँ से 300, 12,300, और यहाँ 4 दहाई 5 इकाई, 40 5 45, तो ये हो गया 12,345। अब अगर और आगे बढ़ते हैं, डी के बाद आ गए ई पर, इसकी बात करते हैं। एक अंक और मान लिया बढ़ा दिया गया, 5 था, अब इसमें 6 कर दिया गया, 3 4 7 8 0 9, इसे मान लिया गया लिखना है। अब अगर इसे लिखना है तो इसे लिखने के लिए फिर वही काम करना है। क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जो भी जहां से है वहां से लिखते हैं। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000, फिर ये हो गया लाख। तो लाख वाले कैटेगरी में केवल एक ही अंक है 3, तो ये हो गया 3 लाख। क्या लिख दें इसे, 3 लाख, 3 लाख। अब उसके बाद ये हो गया 3 लाख। हजार और 10,000, ये दोनों देखा जाए तो यहाँ 10,000 में 7 और 10,000 में 4 और 1000 में 7, तो दोनों को इकट्ठे ही लिखना है। तो ये हो गया 4 और 7, मतलब 4 और 7 लिखा है तो 4 दाई 7 इकाई, 40 7 47, तो इसे क्या लिखेंगे हिंदी में, लिख देंगे 47, 47। तो ये क्या हुआ, 47
और उसके बाद 4 और 7 हो गया 47, आई 1000 वाले कॉलम में तो इसे क्या लिखेंगे 47,000, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं यहाँ भी 1000 है यहाँ भी 1000 है, 1000 है तो दोनों को एक साथ लिखे, और ये 1000 है तो 1000 लगा दें, तो ये हो गया 3 लाख के नीचे 3 था तो 3 लाख, और ये 1000 के नीचे 4 और 7 दोनों को मिला दें तो ये हो गया 47,000, 47,000, 47,000 हो गया। फिर सैकड़ा के नीचे 8 तो ये हो गया 800, 800, 800। फिर इस दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ना है, तो इस दहाई और इकाई को अगर एक साथ पढ़ें तो ये 0 दहाई 9 इकाई, तो मतलब दहाई में कुछ है ही नहीं, तो केवल इकाई में 9 है, तो कितना हो जाएगा 809। बस ये हो गया इसका उत्तर। एक और सवाल अगर लिखे F, इसमें मान लिया गया अंकों की संख्या और बढ़ा दी गई, ये हो गया 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 1 7, एक और बढ़ा दिए, मान लिया गया ये 8 हो गया, 8 ही लिख भी दिए, इतना हो गया ये। अब इसे अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, फिर वही प्रोसेस करना है हमें, यहां लिख दिए इकाई, यहां लिख दिए दहाई, मतलब 7 के ऊपर इकाई, 0 के ऊपर दहाई, 5 के ऊपर सैकड़ा, 4 के ऊपर 1000, 7 के ऊपर 10,000, फिर 9 के ऊपर लाख, फिर 2 के ऊपर 10 लाख, फिर 8 के ऊपर करोड़, तो 8 के ऊपर हो गया 1 करोड़। तो अब करोड़ और 10 करोड़ रहता तो दोनों को साथ लिखते, तो अकेले है तो केवल 8 को ही लिखेंगे। फिर 10 लाख और लाख, तो लाख के नीचे 9 और 10 लाख के नीचे 2, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। 1000 और 10,000 दोनों को एक साथ लिखेंगे। सैकड़ा अकेले है तो अकेले लिखेंगे, फिर दहाई और इकाई को एक साथ लिखेंगे। अब इसे लिखें तो करोड़ के नीचे 8, तो ये हो जाएगा 8 करोड़, 8 करोड़ हो गया ये 8 करोड़। फिर यहां से 10 लाख और लाख के नीचे 2 और 9 29, तो ये हो जाएगा 8 को भी हिंदी में ही लिखना है 8 करोड़, फिर 29 लाख, 29 आधा न भी लिख सकते हैं 29 लाख, या 29 भी लिख सकते हैं, तो 29 है ठीक है। तो 8 करोड़ 29 लाख 74,000, ये 1000 में 7 है नीचे 10,000 वाले में, और 1000 में 4, 74,000, 74,000। सैकड़ा के नीचे 5 है तो 500, अब दहाई में 0 है और इकाई में 7 है तो ये केवल रह गया 7, तो ये हो गया 507। तो ये तो हो गया शब्दों में लिखना, कोई अंक दिया रहेगा उसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब इस प्रकार से उस पर लिखकर नोटिफिकेशन लिखकर उसके बाद उसे जो जिस भी कॉलम में जिस प्रकार से आ रहा है उसे उस प्रकार से शब्दों में लिखा जा सकता है। अब इसी का ठीक रिवर्स प्रोसेस दिए पूछा जाएगा कि दिए गए शब्दों को अंकों में लिखिए, तो इतना लेंदी तो नहीं आता है लेकिन वही टॉपिक बचा हुआ है कि दिए गए शब्दों को अंकों में लिखिए। अब मान लिया गया इसी को दे दिया गया एग्जाम में, इसमें एक और जीरो और बढ़ा दिया जाएगा, बीच में जीरो वाला थोड़ा कठिन करके लिख दिया जाएगा, और ऐसे 12,345 कर दिया गया, कहीं 1,23,405 लिख दिया जाएगा, 4 ऑप्शन लिख दिए जाएंगे, उसमें से ही बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो ये हो गया शब्दों में लिखने वाला, शब्दों में लिखना। अब हमें लिखना है अंकों में लिखना, दी गई संख्याओं को अंकों में लिखना, अंकों में लिखना। तो पहले हम संख्याओं को लिख दे रहे हैं क्योंकि उसे तुरंत का तुरंत लिखें,
जैसे पहली संख्या अगर लिखना है हमें 450, 450 पहला सवाल आ गया दूसरे प्रकार का, हमें लिखना है 450, तो हम वही काम करेंगे, तुरंत हमें लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, जहां तक भी पूछा जाए वहां तक लिख देंगे। तो सैकड़ा तक है, 100 तक है, तो उसके बाद सैकड़ा तक लिख दिए। तो 400 मतलब सैकड़ा के नीचे क्या रहेगा, 4। फिर करना है हमें लिखना है 50, तो 50 मतलब 5 दहाई और 0 इकाई, तब न होगा 50, तो ये लिख दिया गया 5 दहाई और 0 इकाई, ये हो गया 450। दूसरा सवाल बी वाला, मान लिया गया लिखना है हमें 1011 या 11 ही लिखना है हमें 1011, तो लिखें, फिर लिखेंगे वही काम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार तक पूछा गया इसमें तो हजार लिख देंगे। अब कहा गया हजार के नीचे कितना हजार, 1000, तो हजार के नीचे 1 लिख दिए, ये हो गया 1000। अब 100 वाला कोई चीज है ये नहीं, तो 100 वाला कुछ नहीं है, तो 100 के नीचे 0 लिख दिए। अब उसके बाद लास्ट में पूछा गया, लिखा दिया गया 11, तो 11 में 1 दहाई 1 इकाई, ये हो गया 11। अगर मान लिया गया इसी सवाल में लिखा गया होता कि 1001, तो 1001 1 लिखने के लिए क्या लिखें, दहाई के नीचे भी 0 लिखना पड़ेगा, इकाई में 1 तभी तो 1 होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1001। केवल 1000 लिखना होगा, तो 1 के नीचे, 1000 के नीचे 1 लिख के बाकी सब 0, पूरा हो गया 1000। अब एक और अंक बढ़ रहे हैं, अगर मान लिया दिया गया है 55,000, 55,951, फिर वही प्रोसेस करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिख देना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, पूछा भी कहां तक गया है, 55,000। तो 1 से लेके 9 तक अगर रहेगा, 1000, 2000, 3000, 9000, तो केवल हजार में आ जाएगा, लेकिन ये 55,000, तो 10,000 वाले में 5, क्योंकि 2 अंक से ही अब लिखेंगे, 9 के बाद जो भी आएगा 2 अंक में लिखेंगे, तो 1000 और 10,000 दोनों लिख लिए। अब 55 लिखना है, तो 5 दहाई और 5 इकाई, ये हो गया 55,000, दोनों हजार था, तो हजार के नीचे लिख दिए दोनों अंक, 55,000। अब कै 100 है, 900 है, तो सैकड़ा के नीचे 9 लिख दिए, ये हो गया 900। फिर उसके बाद 51 लिखने के लिए 5 दहाई और 1 इकाई, ये हो गया 951। अब उसके बाद डी, और आगे बढ़े, अगर लिख लिया गया 1,40,000 220, अगर इसे लिखें तो इसे क्या, फिर वही काम, हमें लिखना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कहां तक है ये 1 लाख तक, तो जहां भी लाख लिखा होगा उसके नीचे लिख देंगे 1, ये हो जाएगा 1 लाख, तो ये हो गया 1 लाख। केवल 1 लाख लिखना होता तो लाख के नीचे 1 लिख के बाकी सबके नीचे लिखा देते 0, वो हो जाएगा सीधे सीधे 1 लाख। अब उसके बाद 1 लाख के बाद है 40,000, तो हजार लिखने के लिए 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी, दोनों को एक साथ लिखा जाता है 1000 और 10,000 वालों को, तो ये लिख दिया गया 40,000। अब उसके बाद 200 मतलब सैकड़ा जहां लिखा है उसके नीचे लिखना है हमें 2, तो सैकड़ा यहां लिखा है, इसके नीचे लिख दिए 2। अब उसके बाद 220, तो 20 को ये लिख दिए। अब एक संख्या करोड़ तक लिख लेते हैं, ई वाला, 1 करोड़, 1 करोड़ या 5 जितना भी करोड़, 1 करोड़ 52 लाख, लाख को मान लिया गया, स्किप कर दिया गया, इसमें 52,000 कर दिए, 52,300
9, 309, ये हो गया सवाल। फिर इसे बनाने के लिए फिर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हो गया। तो अब करोड़ के नीचे कितना करोड़ लिखना है हमें लिखना है 1 करोड़। तो 1 करोड़ लिखना है तो करोड़ के नीचे 1 लिख दी, 1 करोड़ हो गया। फिर लाख वाला कुछ है ही नहीं, अगर 29 लाख का आ जाता तो 2 और 9 लिख देते, 52 लाख का आ जाता तो 5 और 2 लिख देते, लेकिन लाख के नीचे कुछ है ही नहीं, तो दोनों के नीचे लिख देंगे 0 लाख, कुछ भी नहीं। अब उसके बाद आ गई बात, 1 करोड़ के बाद आ गया 52,000। तो 52,000 मतलब हजार के नीचे हमें लिखना है, 1000 और 10,000 में लिखना है 52,000। अगर ये 5,000 रहता तो 5,000 यहीं से काम चल जाएगा, एक अंक में ही। तो दहाई 10,000 के नीचे क्या लिख देंगे, 0, 1000 के नीचे लिख देते 5, लेकिन ये 5 नहीं है, कितना है 52। तो 52 के लिए 2 अंकों की आवश्यकता, मतलब 1000 और 10,000 दोनों को मिला के लिखेंगे, ये हो गया 52,000। फिर 52,000 के बाद 309, तो सैकड़ा के नीचे 3, ये हो गया 300, और 9 लिखने के लिए 0, दहाई और 9 इकाई, तो ये हो गया 0 और 9। तो इतनी बात हमें करनी थी। तो आज हम लोग ये बात भी पढ़ ली कि संख्याओं को शब्दों तथा अंकों में लिखना। तो अगर पूरे शुरुआत की बात करें तो हमें पढ़ना था संख्या पद्धति क्या है, संख्याओं को प्रस्तुत करने का विभिन्न तरीका है, नए नए जो तरीके, चारों तरीके हो गए। डेसिमल सिस्टम जो दाशमिक प्रणाली, दूसरा बाइनरी सिस्टम जो द्विअंकीय प्रणाली है, फिर उसके बाद है ऑक्टल नंबर जिसमें 8 संख्याओं का उपयोग किया गया है, फिर है हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें 16 संख्याओं का उपयोग किया गया है, 0 से लेकर 9 तक 10, फिर ABCDEF तक। अब उसके बाद इन संख्याओं के लिए इन संख्याओं को लिखने का तरीका, फिर इन संख्याओं से किसी भी अंक से संख्या बनाना, फिर संख्याओं के लिए बड़ी संख्या ज्ञात करना, फिर उसके बाद उसके लिए छोटी संख्या ज्ञात करना, फिर पूरा दाशमिक प्रणाली, फिर इस पे फिर संख्याओं के लिए उनका मान ज्ञात करना, जैसे वास्तविक मान, और दूसरा उसके लिए स्थानीय मान। तो ये सब पूरा पढ़ते हुए ये बेसिक जो था गणित का वो यहाँ पे खत्म हुआ। कुछ और बेसिक बातें हमें पढ़नी है, कुछ और बेसिक बातें जैसे पढ़नी है संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में हमें पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, फिर प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्याएं, पूरा विधिवत उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। एक लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, संख्याओं के प्रकार, मतलब पूर्ण संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या हैं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्याएं, फिर पूर्ण घन संख्याएं। तो इन सब एक लेक्चर में पूरा संख्याओं के प्रकार की बात करेंगे, फिर वो पूरी संख्याएं हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग करते हुए पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा इन्हीं आसान तरीकों से। बस आप बने रहिए सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग के साथ। थैंक यू।